राम राम जी। आज हरियाणा जीके के जो जितनी भर्ती आ रही है उन खातर बहुत इंपॉर्टेंट 200 तो ऊपर प्रश्न कराएंगे, इतने पेज है, सारे पढ़ने का काम कराएं। ठीक है, पहला प्रश्न देखो क्या है कि जहांगीर के कोषाध्यक्ष शेख फरीद ने राजमार्ग की रक्षा करने खातर 1607 में किसकी स्थापना करी थी। देखो 1607 में जहांगीर शेख फरीद ने कौन सा शहर बसाया था, हरियाणा का फरीदाबाद बसाने का काम किया था। ठीक है, जे नू पूछ ले शेख फरीद का मकबरा कड़ा है, तो शेख फरीद का मकबरा हरियाणा के कौन सा जिला में है, फरीदाबाद जिला में शेख फरीद का मकबरा है। अगला प्रश्न है, हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को संशोधन करके 2020 में कितना कर दिया। देखो पुरानी छोड़ दो, सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो है 1988 के अंदर ताऊ देवीलाल ने 100 रुपया तो शुरू करी थी, और 1 जनवरी 2021 तक यह पेंशन बढ़ के कितनी होगी है, यह होगी है 2500 रुपये। ठीक है, 1 जनवरी 2021 तक कितने हुए 2500, किताबा में किसी में 2250 दे पाओगी, बढ़ा दी है 250 रुपये। तो 1 जनवरी 2021 तक 2500 रुपये हो गया, और 1988 में 87-88 में ताऊ देवीलाल ने 100 रुपया तो शुरू करी थी उस टाइम जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हुआ करते। ठीक है, हाँ एक चीज और है, हरियाणा सरकार जो एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति है उसने कितने रुपये दे, उसने दे 2000 रुपये तनख्वाह, और टीबी से पीड़ित जो उसने कितने दे 500 रुपये मंथली। ठीक है, यानी बुढ़ापा वृद्धावस्था पेंशन सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितनी 2500 रुपये, बुढ़ापा पेंशन एड्स की कितनी है 2000 रुपये, और टीबी का मरीज ने कितने दे 500 रुपये। पेपरों में पूछी थी पांच सारे हरियाणा में। ठीक है, अगला प्रश्न है, कैलिफोर्निया यूएसओ के बाहर व्हाट्सएप की सबसे बड़ी टीम भारत में हरियाणा में खड़ा होगी। मनो पूछ रही है भाई, जो व्हाट्सएप जो है जैन कुंभ ने बना था, इसकी जो टीम जो है वह कैलिफोर्निया यूएसए तो बाहर कड़ा काम करेगी, तो हरियाणा का कौन सा जिला में काम करेगी, तो यह करेगी हरियाणा के गुरुग्राम जो जिला जो है। ठीक है, गुरुग्राम जो है, गुरुग्राम में व्हाट्सएप की टीम बैठी है जो कर कैलिफोर्निया में बैठी हो रही है। व्हाट्सएप के ऊपर 2014 में किसका कब्जा हो गया, फेसबुक का कब्जा हो गया। देखो जैन कुम एक बहुत गरीब आदमी था, उस बंदे ने 2009 में व्हाट्सएप बनाया था, सारे गहने सब कुछ बेच दिए। उससे पहले जैन कुम है ना, उसकी माँ का गला कैलिफोर्निया की सड़कों के ऊपर भीख मांग के रोटी खा करता। और एक बार ऐसा टाइम था कि नौकरी मांगने खातर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग का दौरा बिक गया। जुकरबर्ग ने 4 घंटे बिठाए रखा, बंदे ने मिलने का टाइम कौन दिया। और समय ऐसा बदला कि 2009 के अंदर जैन कुम ने व्हाट्सएप की स्थापना करी, व्हाट्सएप बनाया, आज बिल्कुल मिनटा में सारी चीज आप देखो, 1 सेकंड तभी कम ही समय तो जो सारा के में आजकल तो व्हाट्सएप पर चल रहा सारा सौदा जमा, खराब भी है ठीक भी हो। इसके बाद में जब जुकरबर्ग मिलने के लिए गया तो बंदा ने 4 घंटे टाइम को दिया, सिर्फ 4 मिनट में जुकरबर्ग तक मिल लिया जैन कुम जिसने व्हाट्सएप बनाया था। 45,000 करोड़ रुपए में 2014 में फेसबुक को बेच दिया, और बेचन की जो डील हुई बिरा कड़ हुई, जड़ा दोनों माँ बेटा सड़क का किनारा जड़ा भीख मांग के रोटी खा कर दे, उसे जगह पर डील के ऊपर 45,000 करोड़ रुपए के ऊपर साइन करे। जैन कुम ने 2009 में बनाया था यो। ठीक है, गुड़गांव में उसकी के बैठेगी टीम बैठेगी। ठीक है, गुड़गांव के बारे में आप और बात करें तो गुड़गांव को मेडी सिटी भी कहा जाओ। ठीक है, मिलेनियम सिटी हरियाणा की मनोरंजन सिटी, और आईटीआई के सपने की सिटी। बस जो आईटीआई वाले करा उन्हें कोई को नहीं उठता, 8,000 में गुड़गांव उठता उन्हें। ठीक है, हरियाणा का सोलर सिटी भी किसने कहा जाओ है, गुड़गांव ने कहा जाओ। ठीक है, गुड़गांव में एक जगह है मानेसर का नाम सुना होगा। ठीक है, एक तो मानेसर जो है 11वां नगर निगम बना दिया। ठीक है, मानेसर कौन सा नगर निगम बना है, 11वां बना है। ठीक है, इससे पहले मानेसर के था। देखो हरियाणा में 22 जिले। ठीक है, 22 के 22 जिले में एसपी बैठा है। 2 जिले और बढ़ा दिए जिनमें सिर्फ पुलिस जिले हैं 2। कौन से, एक तो है मानेसर, और दूसरा कौन सा है हरियाणा का हिसार जिला का हमारा जो आंसी जो है, आंसी और मानेसर, यानी टोटल कुल पुलिस जिले कितने हो गए हरियाणा में 24 हो गए। और जब केवल पुलिस जिले पूछा तो हरियाणा के कितने हो गए, वो 2 हो गए, मानेसर और कौन सा हो गया, आंसी हो गया। केवल पुलिस जिले कितने हो गए, 2 हो गए। टोटल पुलिस जिले पूछे तो कितने हो गए, 24 हो गए। ठीक है, मानेसर और आंसी दोनों के हैं पुलिस जिले हैं। मानेसर को के बना गया है, 11वां नगर निगम बनाया गया। ठीक है, मानेसर की बात करा तो उनके है ब्रेन शोध संस्थान भी के है। ब्रेन शोध संस्थान हरियाणा का कौन से जिला के अंदर है, हरियाणा के गुड़गांव जिले के गुरुग्राम के मानेसर के अंदर है ब्रेन शोध संस्थान। ठीक है, गुड़गांव की प्रमुख खरीफ की फसल कौन सी है जिसका प्रयोग चारा के रूप में किया जाओ। देखो खरीफ की फसल मेरा हरियाणा में चारा की जो खतर प्रयोग करी जाओ है तो वो क्या है, जवार। ठीक है, गुड़गांव की कह लिया तो हरियाणा की प्रमुख फसल है जिसका प्रयोग क्या में किया जाओ, चारा के रूप में किया जाओ है। अगला प्रश्न है, हरियाणा के अन्य शहरों की तुलना में किस शहर की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो देखो साक्षरता दर सबसे अधिक किसकी, हरियाणा के गुरुग्राम जिले की जो ओवरऑल साक्षरता दर है
बस सब तक गणे पढ़े लिखे लोग कड़ा के है गुड़गांव के, ठीक है। हाँ, बेटी जो लिंगानुपात जो सब तक गणे पढ़े लिखे लोग लिंगानुपात में सब तक 5 है, या बात नु ध्यान रख लियो। सब तक गणे पढ़े लिखे लोग गुड़गांव के है, लेकिन लिंगानुपात में गुड़गांव के आदमी सब तक 5 है, ठीक है। यानी बेटी मारना में या नु कह लो बेटी न बचाना में गुड़गांव सब तक ज्यादा। हरियाणा की सब तक कम साक्षरता दर किसकी? हरियाणा के मेवात जिले की। और लिंगानुपात में हरियाणा में सब तक घना जो लिंगानुपात वो कड़ा का वो मेवात का, ठीक है। यानी कम पढ़े लिखे लोग बेटियां गणी है, गणे पढ़े लिखे लोग बेटी उर के हैं थोड़ी है। उल्टा सौदा युद्ध समझ कर लिया उसने, ठीक है। अगला प्रश्न है, हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी ने पंजाब विधानसभा के किस का रूप में काम करा? देखो नया प्रश्न है। सब पहली नु आकर था पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो सबने मेरा सन्नो देवी। सन्नो देवी जो है हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष थी। इस टाइम पे 1 नवंबर 1966 में हमारा हरियाणा बना, उस टाइम पे बनी थी। लेकिन इससे पहले या 1962 से लेकर 1966 तक 4 साल तक सन्नो देवी पंजाब विधानसभा की उपाध्यक्ष के तौर पर इसने काम किया है। उपाध्यक्ष का मतलब क्या है? डिप्टी स्पीकर, ठीक है। डिप्टी स्पीकर के तौर पर काम किया कड़ा पंजाब विधानसभा का। वर्तमान में हरियाणा के डिप्टी स्पीकर कौन है? रणबीर गंगवा, ठीक है। हरियाणा का जो हिसार जिले का नलवा विधानसभा क्षेत्र है, ओडते विधायक है डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा। उपाध्यक्ष कह लो चाहे डिप्टी स्पीकर कह लो, ठीक है। हाँ, नु बात करें तो स्पीकर कौन है हरियाणा के? ज्ञानचंद गुप्ता, पंचकूला से एमएलए है। कालका से प्रदीप चौधरी है और पंचकूला से एमएलए कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता वर्तमान समय में हरियाणा विधानसभा के हैं स्पीकर, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक लोकप्रिय नृत्य है जो हरियाणा की संस्कृति को दर्शाता है और यह नृत्य आंदोलन उन्मुख की बजाय संवाद उन्मुख है। नू पूछ रखा है ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें आपस में नच जानी बात करी जाओ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऐसा नृत्य है सांग नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सांग नृत्य, सांग नृत्य की पहली चीज है तो हरियाणा का राजकीय नृत्य पूछा तो कौन सा है? सांग नृत्य है। सांग की शुरुआत गले होगी। देखो सांग की या सांग नृत्य की शुरुआत हुई थी 1730 में। करण वाले आदमी का नाम क्या है? किशनलाल भाट, ठीक है। किशनलाल भाट ने 1730 में सांग की शुरुआत करी थी। कड़ा कराया जाओ सांग नृत्य क्या के ऊपर कराया जाओ? तो सबने मेरा सांग देखा हो तो लकड़ी के तख्ता के ऊपर कराया जाओ, ठीक है। लकड़ी के तख्त के ऊपर क्या कराया जाओ? सांग कराया जाओ। सांग नृत्य की शुरुआत कब हुई थी? 1730 में। इसे सांग नृत्य ने एक चीज और बोला है, गुमोड़ा नृत्य भी कहा इसे ने, गुमोड़ा नृत्य, या इसने कह लिया यहाँ पे गूंगा नृत्य। जो एक चीज देखियो, संग शुरू होने तक पहले संगी जब खड़ा होगा मैंने सुमर लिए जगदीश स्त्रियां की वो बोलिया करे, लाइन प्रार्थना कराया करे, उससे पहले क्या करे? जो नगाड़े हो हैं, जो ढोलकी हो करे, जो पेंडे गड़ोए तो कौन रख दे, वो सारी चीज बाजने शुरू हो जाएंगे, मतलब ठीक है। वो गुंगा उसके ऊपर वो सिर्फ डांस करेंगे। देखियो तो फीमेल कलाकार जो है, मेल हो है फीमेल कलाकार बन के, वो क्या होती है? गुंगा डांस बोला जाओ है या गुमोड़ा डांस भी कह दें इसे, ठीक है। दूसरी चीज सांग में देखो, आजकल तो सिस्टम बदल गया, लेकिन प्राचीन टाइम तक सांग में जो आदमिया के रोल जो थे वो कौन कराया करती? लुगाई कराया करती। ये प्रश्न भी पूछा था हरियाणा का ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें पुरुषों महिलाओं की जगह पुरुष भाग लेते? कौन सा हो गया? सांग नृत्य में कौन भाग ले? वो है पुरुष भाग ले, वो है महिलाओं की जगह, ठीक है। यानी आदमी सीधी बात है, जनाने कपड़े पा रहा है आदमी और वो लुगाई बन के काम करे सांग में, ठीक है। गुमोड़ा नृत्य। हाँ, एक और पूछ लिया था भाई, फसल के ऊपर किसान कौन सा डांस करें? तो धमाल डांस करें, धमाल नृत्य, ठीक है। और यू कद तक चल रहा तो हरियाणा में महाभारत काल तक चल रहा है। फसल पकड़ने पर कौन सा नृत्य कराया जाओ? धमाल। सांग नृत्य हरियाणा का राजकीय नृत्य है। 1730 में किशनलाल भाट ने सांगा की शुरुआत करी थी। लकड़ी का तख्त पर कराया जाओ है गुमोड़ा नृत्य या फिर गूंगा नृत्य आप इसने कराया जाओ। धमाल क्यों कराया जाओ? जिस टाइम पर फसल पक के तैयार हो जाओ उस टाइम पर कौन सा नृत्य कराया जाओ? धमाल कराया जाओ, ठीक है। हरियाणा का कौन सा नृत्य शादी और त्योहारों पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है? देखो इसमें क्या कर दिया, त्योहार दे दिया और ऑप्शन के हिसाब तक गलत है मामला। बस शादी के अवसर पर सिर्फ महिलाओं के द्वारा कराया जाओ है। और इसमें क्या है, जो पुरुष का रोल हो ना, जब वो कौन अदा करा है? वो महिला अदा करा, ठीक है। वो नृत्य है कौन सा? खोड़िया नृत्य, ठीक है। खोड़िया। एक है खेड़ा। खेड़ा नृत्य तो बूढ़ा मरिया पाछा होया करे, बूढ़ा बुढ़िया मर जाए तो उस पाछा नाचा करे, वो हो गया खेड़ा नृत्य। खोड़िया नृत्य जिस टाइम पर बरात चढ़िया करा तो सबने मेरा बरात चढ़िया पाछा लुगाई नाचा करा, वो कौन सा नृत्य है? खोड़िया नृत्य है, ठीक है। खोड़िया नृत्य में जो आदमिया का रोल हो लुगाई करेगी। सांग नृत्य में, सांग में क्या हो जाएगा? लुगाइया का रोल कौन करेगा? आदमी करेगा, एक दूसरे का उल्टा है, याद ध्यान रख लियो। अगला प्रश्न है, हरियाणा के इस पहले राज्य कवि के बाद में दूसरा राज्य कवि हरियाणा का कौन था? इसकी रचना है रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित। देखो बहुत गजब के प्रश्न है वो। रण निमंत्रण अपन ने पहले भी इसका जिक्र कर लिया, ठीक है। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, रण निमंत्रण गुरु गोविंद सिंह, और तीसरा है युद्ध चरित। युद्ध चरित ये तीनों किताब किसने लिखी है? ये लिखी थी खुशीराम शर्मा ने, ठीक है। खुशीराम शर्मा।
सबने बेरा हरियाणा के पहले राज्य कवि कौन है? उदय भानु हंस। और उदय भानु हंस के बाद हरियाणा के दूसरे राज्य कवि है खुशीराम शर्मा। ठीक है, इनकी भाषा पूछ रही थी वो किस भाषा में लेखन करा, तो हिंदी भाषा के अंदर लेखन करा। पहला राज्य कवि उदय भानु हंस है, दूसरा राज्य कवि खुशीराम शर्मा है। रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह और युद्ध चरित, ये तीनों पक्की याद कर लियो, बार बार पूछ जाओ है। खुशीराम शर्मा का संबंध किससे है? हिंदी भाषा। ठीक है, इसमें और ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो अयोध्या प्रसाद गोयलिये दे रखा, तो अयोध्या प्रसाद गोयलिये का संबंध एक के प्रश्न पूछा गया था, इसका पक्ष है। वह भाषा पूछ रखी है, तो कौन सी भाषा में लेखन का काम करा, तो उर्दू में लिखा है। ठीक है, एक ऑप्शन में है अनूप चंद आफ्ताब, तो अनूप चंद आफ्ताब जो है, इसकी एक बात याद रख लियो, यो उर्दू भाषा का हरियाणा का पहला राज्य कवि है। ठीक है, उर्दू का पहला राज्य कवि कौन है? अनूप चंद आफ्ताब जो है उर्दू का पहला राज्य कवि। ठीक है, इसमें सारे नए नए प्रश्न है, बहुत बढ़िया बढ़िया। दूसरी चीज भाई एक बात याद रखनी है, जे तमने जानकारी चीज को भर्ती आएगी, जैसे आज हरियाणा पुलिस की भर्ती वो विड्रॉ कर ली सरकार ने, इस तरह की जानकारी लेनी हो तो वीडियो तो मेरे पे देखो इतनी बनाई कौन जानती है भाई, एक एक पल की वजह से मुतन भी जाओ उसकी वीडियो कुकर बनाऊं। हाँ, मेरा पेज है, उस पेज पर सारी जानकारी मिले भर्तियां की टोटली, जिसने चाहिए तो जीके प्रवीण उड़ान, जीके प्रवीण उड़ान UDAAN। ठीक है, फेसबुक पर सर्च मार लिया उसने, उस पर टोटली सारी अपडेट रहो, रोज की 4-5 अपडेट कर रहा हूँ, वीडियो की, भर्तियां की, सारा सौदा की। PDF वगैरह चाहिए तो टेलीग्राम में बिक जियो, जीके प्रवीण उड़ान के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसने भी ज्वाइन कर सको, कोई धक्का कौन किसी पे। निम्न में से हरियाणा के एक आधुनिक युग के कवि कौन नहीं है? तो देखो शेख बहुद्दीन चिश्ती, शेख बहुद्दीन चिश्ती, ये हरियाणा के आधुनिक कवि कौन? ठीक है, चिश्ती संप्रदाय आपने बेरा होगा, जिस टाइम पर मोहम्मद गौरी का हरियाणा में जिक्र हुआ है तो उसके आसपास ही चिश्ती संप्रदाय हरियाणा में आता है, भारत में आता, तो ये पुराने कवि है शेख बहुद्दीन चिश्ती। ठीक है, समंदर हरियाणा तो इनका बताया गया है। गजेंद्र वर्मा एक हरियाणा के कलाकार है जिनका एक गाना मशहूर हुआ था, तू मेरे जाना। गजेंद्र वर्मा का गाना है तू मेरे जाना। गजेंद्र वर्मा ने पूछ रखा हरियाणा के कौन सा जिले का संबंध रखा है? नया प्रश्न है, हरियाणा के सिरसा जिले से संबंध है गजेंद्र वर्मा का। लाइनमैन का पेपर हुआ था कोरोना से पहले, वो पेपर मेरे हाथ में। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखो भाई, हरियाणा का इस जिले का निर्माण 1 नवंबर 1989 को हुआ था, फिर करनाल से कट कर दिया था, फिर 24 जुलाई को फिर करनाल में मिला दिया, 1 जनवरी 1992 को फिर न्यारा जिला बना दिया, यानी पानीपत का जिक्र करा है। ठीक है, पानीपत जो जिला है हरियाणा की कौन सी नगरी है? उन्नी नगरी। ठीक है, कंबल जो है भारतीय सेना के 75% कंबल पानीपत बना है। पचरंगा अचार जो है, पचरंगा अचार खातर कौन सा फेमस है? पानीपत किस खातर फेमस है? पचरंगा अचार। इसके अलावा उन्नी नगरी हो गया। पेट्रोकेमिकल हब, हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब किसने कहा? हाँ, तो हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब जो है वो कौन है? पानीपत हरियाणा का पेट्रोकेमिकल हब है। हाँ, एक पुल भी याद रखना आपने इसका, पानीपत का NH44 जो है, पहले NH1 था, 44 के अंदर पानीपत में सबसे लंबा पुल है। मैंने पूछा था हरियाणा का सबसे लंबा ऊपरगामी पुल कौन सा है? फ्लाईओवर कह दो, तो सबसे लंबा फ्लाईओवर हरियाणा में कड़ा है, पानीपत जिले में है, जो NH44 पर पड़ जाओ। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरियाणा का मुक्केबाजी का पारंपरिक स्कूल कौन सा शहर है? और यो स्कूल जो है, यो शहर जो है 3 मुख्यमंत्रियों के भूमि रहा है, तो सबने बेरा है बॉक्सिंग का हरियाणा का कौन सा है? छोटी काशी बालकृष्ण वाली भिवानी जो है, भिवानी शहर जो है, आजकल बालकृष्ण कौशिक फेमस है हरियाणा जीके में। भिवानी मुक्केबाजी का अब है, 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली है। प्रश्न में कहते कौन रखा? 3 मुख्यमंत्री, बनारसी दास गुप्ता, बंसीलाल, और तीसरा हो गया मास्टर हुकम सिंह। ठीक है, इन 3 मुख्यमंत्रियों की जन्मस्थली है भिवानी, और मुक्केबाजी का अब भी बोला जाओ है। अगला प्रश्न, हरियाणा का कौन सा जिला अपने पारंपरिक धातु के लिए विशेषकर पित्तल खातर जाना जाओ? ठीक है, तो सबने बेरा है हरियाणा की जो पित्तल नगरी जो हवा कौन सी है? रेवाड़ी को हरियाणा की पित्तल नगरी कहा जाओ। ठीक है, दूसरा, रेवाड़ी में हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन जो है वो कड़ा है रेवाड़ी में। ठीक है, पित्तल नगरी रेवाड़ी है, रेलवे जंक्शन सबसे बड़ा हरियाणा का कड़ा है रेवाड़ी के अंदर है। हाँ जी, नू पूछ लिया मिनी पित्तल नगरी कौन सी है? तो मिनी पित्तल नगरी वो हरियाणा की जगाधरी हो जाओगी। ठीक है, और जगाधरी में 1952 में क्या खुली थी? रेलवे वर्कशॉप खुली थी। रेलवे वर्कशॉप हरियाणा में सबसे बड़ी कड़ा है, जगाधरी के अंदर है, और जगाधरी ने क्या जाओ है? मिनी पित्तल नगरी कहा जाए। ऊ पित्तल नगरी कौन सा आ जाएगा? रेवाड़ी हो जाएगा। ठीक है, रेलवे कार्यशाला कड़ा है जगाधरी के अंदर। हाँ, यमुना नगर जो हरियाणा का वो एक स्पेशल चीज खातर, एक तो लकड़ियां खातर प्रसिद्ध है, साल के वृक्ष पाए जाओगा, कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारतीय सेना का जो गोला बारूद जो है वो हरियाणा के कौन से जिले में बना है? प्रश्न पूछा था, तो गोला बारूद खातर क्या फेमस है? यमुना नगर गोला बारूद खातर फेमस है। दूसरा, जो गोला बारूद के भारतीय सेना के जिसमें गोला बारूद रह जाओ बक्से जो है वो भी कड़ा बना है, वो भी बक्से भी हरियाणा के
यमुनानगर जिले में बना है। ठीक है, नु पूछ रखा है कुरुक्षेत्र जिले की नकदी फसल कौन सी है, उड़ान खातर दे रखे है। ऑप्शन में जो दे रखे हैं उन्होंने नकदी फसल पूछ रखी है। तो ऑप्शन में क्या है, जवार, सूर्यमुखी, गन्ना, रजई। तो जो गन्ना जो है सब नवेराहियों के है, एक नकदी फसल है। ठीक है, उड़जन वाली चीज को नहीं, एक बार ऑप्शन में डी ग्रुप में दे दिया था, कपास और गन्ना में तो नकदी कौन सी पूछ रखी है। देखो कपास ना पे स्टॉक कर सका, हाँ ठीक है, गन्ना ना पे स्टॉक कौन कर सकते, तो एचएसएससी ने गन्ना को प्रेफरेंस दी थी। जो कपास और गन्ना दोनों आ जाए तो फिर केस चुनना अपना, गन्ना जो है नकदी फसल में अपना याद करना। ठीक है, हाँ दोबारा फिर कहूँ, फेसबुक पेज जरूर लाइक कर लियो जीके प्रवीण उड़ान, और टेलीग्राम पर भी पीडीएफ मिल जाओगे जीके प्रवीण उड़ान के नाम पर, लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में मिल जाओगे। अगला प्रश्न भाई, केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय जो है एचआरडी, देखो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय एचआरडी जो है, मंत्री का नाम बहुत बार पूछा है। एचआरडी मंत्रालय केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री को ही अब मोदी सरकार ने जो 2019 की नई शिक्षा नीति लागू करी उसे में नाम बदल के क्या कर दिया, शिक्षा मंत्री कर दिया। और भारत के शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में भारत के एचआरडी मिनिस्टर हैं या फिर शिक्षा मंत्री हैं भारत के। ठीक है, उस मानव संसाधन मंत्रालय में स्वच्छ परिसर रैंकिंग में कौन सा विश्वविद्यालय आया था। मनु पूछ रखा, देसी भाषा बताऊं, सप्तसूत्री यूनिवर्सिटी कौन सी है भारत की, तो साफ सुथरी है एमडीयू महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक, साल 1976 में बनी थी। इसका गेट नंबर 1 पर है शहीद स्मारक है, यह बात याद रख लियो। ठीक है, स्वामी दयानंद का नाम सुना होगा, 1875 को बंबई के अंदर आर्य समाज की स्थापना करने का काम किया था। 1857 की क्रांति में किस ऋषि ने भाग लिया था, स्वामी दयानंद ने लिखा था। और जो किताब जो है इनकी फेमस जो किताब है, हिंदी भाषा के अंदर इन्होंने लिखने का काम किया था। किताब का नाम कमेंट करके बताना कौन सी किताब थी, कौन सा ग्रंथ था, बहुत फेमस ग्रंथ है स्वामी दयानंद का। ठीक है, इसके बाद 1857 की क्रांति में बहुत बड़े अच्छे तरीके से भाग लेने का काम किया था। जो उधर से जो पश्चिम बंगाल से जो बैरकपुर छावनी से मंगल पांडे के सैनिक आए थे, इधर से महाराष्ट्र से स्वामी दयानंद के अनुयायी आए थे। प्रश्न आओगे किस संत ने 1857 की क्रांति में बड़ा योगदान दिया था, तो स्वामी दयानंद ने बड़ा योगदान दिया था। ठीक है, उन्हीं का नाम था, यूनिवर्सिटी है महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, 1976 में बनी थी। गेट नंबर 1 पर है शहीद स्मारक है, वो प्रश्न भी पूछा गया था। बल्लभगढ़ हरियाणा का कौन सा क्रिकेटर वर्तमान में आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग के लिए खेलता है, तो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के हैं मोहित शर्मा जो है वो चेन्नई सुपर किंग के लिए खेला है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया जिसमें 37 सरकारी विभागों की 485 सेवा, 37 विभाग है, सेवा कितनी है 485 ऑनलाइन कर दी, पूछ रखा। देखो इब योजना हो रही है 529, 37 डिपार्टमेंट की 529 योजना ऑनलाइन है। फिर भी पेपर में जो 529 नहीं पाओ तो 485 का रट्टा मार लियो। वह योजना है अंत्योदय सरल योजना, अंत्योदय सरल योजना। ठीक है, इसके तहत जैसे राशन कार्ड बनवाना हो, आधार कार्ड बनवाना हो, बुढ़ापा पेंशन बनवानी हो, सारे काम आजकल ऑनलाइन हो गए, परिवार पहचान पत्र बन गया। तो अंत्योदय सरल योजना जो है इसके तहत क्यों है हरियाणा के अंदर 37 विभागों की, पहले 485 थी 529 कर दी। 529 ऑप्शन में ना तो 485, एक बार नो भी आता है कितनी योजना, तो 480 से अधिक, नो भी आ जाओ भी ठीक से। ठीक है, 480 से अधिक आए तो वो कर दियो, जो 485 पाओ तो वो कर दियो, 529 पाओ तो यो कर दियो। फिर नो आवे शुरू कद करी थी, किसने शुरू करी थी, या करी थी 14 अप्रैल 2018 ने। ठीक है, मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च करी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्योदय सरल योजना। 14 अप्रैल 2018 बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती जन्मदिवस के ऊपर शुरू करी गई थी। 14 अप्रैल 2018 शुरू करने वाला आदमी का नाम कौन है, हरियाणा के 10वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। भर्ती तो बहुत सारी काटा बकावा कहो तो बहुत से देखो करेगा। अगला प्रश्न जो है, हाँ हरियाणा में सिंचाई का मुख्य स्रोत पूछ रखा है कौन सा। ठीक है, सिंचाई का सबने बेरा है नहर और नलकूप जो है हरियाणा के अंदर, नहर एवं नलकूप जो है वो हरियाणा में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत। ठीक है, नो पूछे एक प्रश्न पाछा था वह डीजल इंजन तो सबसे घनी सिंचाई हरियाणा का कौन से जिले में हो, तो बंसीलाल की नगरी बियाणी में सबसे घनी डीजल इंजन तो सिंचाई हो है। जिन्हों पूछ ले बिजली के ट्यूबवेल हरियाणा में सबसे घने कड़ा है, तो वो कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, बिजली के ट्यूबवेल सबसे घने कड़ा कुरुक्षेत्र में, डीजल इंजन कड़ा है सबसे घने डीजल इंजन के ट्यूबवेल जो कड़ा है भिवानी में है। हाँ, सिंचाई विभाग का हेडक्वार्टर पूछा था एक बार, तो हरियाणा के पंचकुला जो जिला है, पंचकुला जिले में। सिंचाई मंत्री पूछा तो कौन है, जेपी दलाल, कृषि सिंचाई मंत्री। डेयरी मंत्रालय भी किसके पास है, जेपी दलाल के पास है। ठीक है, हाँ जन्नू पूछ ले नहरा के द्वारा सबसे घनी सिंचाई कड़ा हो, तो हरियाणा का सिरसा जो जिला है वो उसमें क्या है, नहरा के द्वारा सिंचाई सबसे घनी हो है।
जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र पूछ रखा है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। देखो थोड़ा सा घुमा दिया, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र। जटायु कह लो चाहे गिद्ध कह लो, बात एक के। पहले तो गिद्ध आकर दा, गिद्ध तो सारे ने पढ़ रखा है, तो जटायु दे दो ऑप्शन में, चाहे गिद्ध दे दो, बात एक के है, घूमने फिरने की जरूरत को नहीं। तो यो कड़ा है हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर में है, ठीक है। पिंजौर को किसने बसाया था? पांडवा ने बसाया था। पिंजौर की एक चीज याद रखनी है, यादवेंद्र गार्डन। इसने के कहा मुगल गार्डन भी कहा, किसने बनवाया था? फिदाई खान ने इसको बनवाने का काम किया था, ठीक है। फिदाई खान ने बनवाया था यादवेंद्र गार्डन या फिर पिंजौर गार्डन। जटायु संरक्षण केंद्र आ जाओ या फिर गिद्ध प्रजनन केंद्र आ जाओ, बात एक है। यो कड़ा है हरियाणा के कौन से जिले में है? पंचकुला के पिंजौर में यो है, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज के है, पिंजौर जो है, पिंजौर को 360 बावड़ियों का शहर भी कहा जाओ, ठीक है। 360 बावड़ियां हैं पिंजौर में। लेकिन नुआ जब हरियाणा का बावड़ी और तालाब का नगर कौन सा है? तो फिर उत्तर इसका हो जाएगा नारनौल हो जाएगा, ठीक है। बावड़ी और तालाबों का नगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा? नारनौल हो जाएगा। 360 बावड़ी पूछो तो कड़े हो जाओगी हरियाणा के पंचकुला के पिंजौर जिले में जड़े के है यादवेंद्र गार्डन है। आम मेला भी, मैंगो मेला भी कड़ा लगा है पिंजौर में, मैंगो मेला भी लगा है, ठीक है। इसके बाद में अगला प्रश्न है, कुंवारी हरियाणा का प्राचीन गांव कौन से जिले में? बहुत नया प्रश्न है। कुंवारी या कुंवारी जो है हरियाणा के कौन से जिले में है? जिला हिसार, ठीक है। हिसार जिले का कुंवारी गांव है। गौशाला भी है, उड़े बुआ कुंवारी का के है, मंदिर भी है। बुआ कुंवारी का के है, मंदिर है। एक बहुत फेमस चुटकुला आपने सुना होगा, सारा तो कौन सुना, फिर न कोई मास्टर बूंदा लगा है, वो मैडम थी उसकी बदली कौन होती, सारा कौन सुना, आखिर मैंने मिला भाई कुंवारी तो मैं भी कौन रहने देते हैं, और कौन सुनांदा। बहुत नया प्रश्न आ गया। देखो, जींद जो हरियाणा के सबसे पुराने जिले में है, जाट बेल्ट का कौन सा जिला है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नया प्रश्न है। जींद हरियाणा के पुराने जिले में, तो जाट बेल्ट का चौथा जिला है, ठीक है। एक्सपर्ट से इस प्रश्न में राय ली गई है, तो उनका मुताबिक जो है रोहतक, सोनीपत और झज्जर, ये तीन पहले तीन है, तो चौथा जिला कौन सा हो गया? जाट बेल्ट का जींद जिला हो गया इसका, ठीक है। बिल्कुल नया प्रश्न है। किसने संदेश पत्रिका किसने शुरू करी थी? न्यू पूछ रखा, ठीक है। तो संदेश पत्रिका साल 1930 में शुरू करी थी। किसने करी थी? नेकीराम शर्मा, बहुत विद्वान व्यक्ति थे। 1930 में नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका निकालने का काम किया था। भिवानी जिले का एक गांव है, कैलंगा गांव है। पहले यो गांव रोहतक में हुआ करता। 4 सितंबर 1887 को रोहतक के कैलंगा में, वर्तमान में कैलंगा भिवानी में है, जन्म हुआ था नेकीराम शर्मा का। इसको हरियाणा केसरी भी कहा जाओ है। क्या कहा जाओ है? हरियाणा केसरी नेकीराम शर्मा को। संदेश नामक पत्रिका निकाली थी इन्होंने 1930 के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज के याद रखनी है, जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते एपीजे अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब नेकीराम शर्मा की जीवनी पढ़ी तो उनसे रहा नहीं गया, और भिवानी जिले का वर्तमान के कैलंगा गांव में जिस टाइम पर राष्ट्रपति हुआ करते थे, राष्ट्रपति होते हुए उनकी जीवनी पढ़ के इतने प्रभावित हुए कि प्रभावित होने के बाद में राष्ट्रपति ने कैलंगा गांव का दौरा कराया। और जब दौरा कराया था राष्ट्रपति जब आए थे, तो बिटोड़िया का भी कली कर दी थी। इतना सोतरा कैलंगा गांव वाले तो कमेंट करके बता दिए आए थे कि तारा गांव में राष्ट्रपति। कलाम साहब तो बहुत विद्वान व्यक्ति थे, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। देश के जब राष्ट्रपति बने तो राष्ट्रपति भवन में पूरा स्वागत करने की पूरी तैयारी कर रखी। शेर 2 सूटकेस लेके पहुंच गया। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे, दूसरे सूटकेस में सिर्फ उनकी प्रिय किताबें थी। राष्ट्रपति भवन में ठहरने खातर कलाम साहब के रिश्तेदार आगे बतेरा नटन मिले के करोगे घूम के एक दिन बिक जो, लेकिन कौन मैंने साफ बना कर दिया बोले राष्ट्रपति भवन की कार कर्मचारी कोई भी उनकी सेवा में नहीं रहेगा। सारे पर्सनल लगाए, पर्सनल कार आपके पीछे की दी। 10 दिन रह के गए राष्ट्रपति भवन में। जो खाना भी खुआ करते ना कलाम साहब, वो खाना भी जेब तक दिया करते। 10 दिन का खर्चा उन्होंने किताब में जिक्र कर रखा, 3,24,932 रुपये अपनी जेब तक दिए थे कलाम साहब ने। जिस समय उनकी मृत्यु हुई, भारतीय वैज्ञानिक चेतना का बहुत बड़ा कवि, वर्तमान समय में तमिलनाडु के रामेश्वरम के कवर के अंदर आराम फरमा रहा वो व्यक्ति, जिस समय इनकी मृत्यु हुई थी, इनके घर को खंगाला गया था। इनके घर को म्यूजियम बनाने के लिए जब खंगाला गया था तो 6 जोड़ी ड्रेस इनको मिली थी। दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के द्वारा इनको दिए गए गोल्ड मेडल इनके घर से मिली थी, और 6,000 से ऊपर किताब भी मिली थी। भारत के राष्ट्रपति को उस समय 9 लाख रुपए पेंशन मिलती थी, उसमें से 8,85,000 रुपये तमिलनाडु के रामेश्वरम की ग्राम पंचायत को दान में दे देते थे। केवल 15,000 रुपये अपने लिए रखते थे, वो भी पर्सनल असिस्टेंट को देते थे। ऐसा महान भारतीय वैज्ञानिक चेतना का ऋषि शायद ही तमिलनाडु के रामेश्वरम की उस कब्र से आराम फरमा के पता नहीं कब उठेगा, कब दूसरा कलाम आएगा। नमन करता हूं ऐसे महान व्यक्ति को। अगला प्रश्न, ऐसा कवि कौन है जिसने विनोबा भावे के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए
अपने मधुर गीतों का इस्तेमाल किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो, आचार्य विनोबा भावे के बारे में आपने एक बार तो समझना, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे, इनने एक आंदोलन शुरू किया था, महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रेरित थे और एक आंदोलन शुरू किया था। उस आंदोलन का नाम है भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान आंदोलन जो है भारत के तेलंगाना राज्य से 1951 के अंदर शुरू कराया गया था। जिन गरीबों के पास, खास तौर पर जो दलित जो लोग हैं, उनके पास में जमीन को आकर दी और इनने क्या किया था, लोगों से जमीन दान में ली। बहुत सारे लोगों ने इनको जमीन दान में दी। वास्तव में जवाहरलाल नेहरू के अच्छे निकट मित्र हुआ करते हैं। और तब नेहरू और विनोबा भावे ने, खासतौर पर विनोबा भावे को आगे किया जवाहरलाल नेहरू ने, और तब विनोबा भावे ने लोगों से दान में जमीन लेके दलितों को जमीन देने का काम किया था। आज भारत के अंदर बहुत सारे जो मध्य भारत का इलाका, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बहुत सारे इलाकों के अंदर जो दलितों के पास जमीन जो है, जिसके 20 किले थे उनमें तो 2 किले ले लिए, 50 5 किले ले लिए, इस तरह से लेके जिनके पास भूमिहीन जो लोग थे उनको जमीन देने का काम किया था। आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन चलाया था। उस आंदोलन खातर हरियाणा में एक व्यक्ति है जिनका नाम है भाई परमानंद। बहुत बार प्रश्न आया है। भाई परमानंद ने भूदान आंदोलन खातर मीठे मीठे गाने गाए थे। इस आंदोलन खातर तेलंगाना तो शुरू हुआ था 1951, 18 और 19 अप्रैल को शुरू किया था आचार्य विनोबा भावे। जब महात्मा गांधी ने साल 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था, तो पहले सत्याग्रही थे व्यक्तिगत सत्याग्रह के आचार्य विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू। ये 2 वो सत्याग्रही थे, ठीक है। हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि पूछ रखा कौन है, तो हरियाणा के पहले आधिकारिक राज्य कवि कौन है, तो सबने मेरा है उदय भानु हंस जो है 1966 और 1967 के अंदर इनको हरियाणा के राज्य कवि का दर्जा दिया गया था। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात है, रचना याद रखनी है, देशा में देश हरियाणा, ठीक है। देशा में देश हरियाणा इनकी प्रमुख रचना है। इसके अलावा जब पे बात करें तो 2006 में इनको हरियाणा सरकार के द्वारा सूर्य सम्मान से नवाजा था। 2009 में इनको हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान से इनको नवाजा था, ठीक है। सर्वोच्च साहित्य सम्मान से इनको नवाजने का काम किया था। 26 फरवरी 2019 को बहुत बड़े कवि रोहतक के पीजीआई के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। हाँ, एक और याद रख लियो, हंस मुक्तावली, एक या और याद रख लियो, अंश मुक्तावली। अंश मुक्तावली और देशा में देश हरियाणा, ये दोनों किसकी है, उदय भानुवंश की है। जब दूसरा नु पूछे हरियाणा का दूसरा राज्य कवि कौन है, तो खुशीराम शर्मा हरियाणा के दूसरे राज्य कवि है। खुशीराम शर्मा की 3 रचना थी, रण निमंत्रण, गुरु गोविंद सिंह, और तीसरी कौन सी है, कमेंट करके बता दियो, बताई थी थोड़ी देर पहले। अगला प्रश्न देखो, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा का कौन सा शहर सबसे स्वच्छ माना गया है, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में हरियाणा का करनाल जो है, जिस नाम पे हरियाणा का पेरिस भी कहा, हाँ ठीक है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में सबसे स्वच्छ करनाल था और सबसे गंदा शहर था पलवल था। जिन्होंने पूछ ले भाई सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है, तो हरियाणा का जो गुड़गांव जो है या गुरुग्राम जो है वो हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर में माना जाओ। हाँ, 2 अक्टूबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था। किससे प्रेरित होकर, महात्मा गांधी से प्रेरित होकर चलाया था। 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान हरियाणा में प्रचुर मात्रा में अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता था। मनु पूछ रहा है हरियाणा को किस टाइम पर हरियाणा में गणा धन हुआ करता, धन की भूमि या फिर अनाज की भूमि माना जा करता। देखो अपन बहुत बार जिक्र कर लिया, महाभारत के टाइम पर हरियाणा को क्या कहा जा करता, बहुध्यान कहा जा करता, ठीक है। जब पे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की धरती के ऊपर पहला हल चलाने का काम किया था राजा कुरु ने, ठीक है। राजा कुरु ने हरियाणा में कौन सा युग शुरू किया था, तो कृषि युग जो है वो राजा कुरु ने शुरू करने का काम किया था। महाभारत का टाइम पर या फिर योद्धे काल में हरियाणा को क्या जाओ है, बहुध्यान कहा जाओ, ठीक है। कृषि युग की शुरुआत राजा कुरु ने करने का काम किया था, ठीक है। कुरुक्षेत्र जिले के उस कस्बे का नाम पूछ रहे, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो कुरुक्षेत्र जिले का वो कस्बा कौन सा जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, तो सबने भी रहा वो है ज्योतिसर। ज्योतिसर नामक तीर्थ स्थान के ऊपर आज से 5158 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने वट वृक्ष के नीचे अर्जुन को किसका उपदेश दिया था, गीता का उपदेश दिया था, ठीक है। गीता में अध्याय कितने, 18वां अध्याय सबसे बड़ा है। ज्योतिसर तीर्थ की लंबाई और चौड़ाई जो है 1000 गुणा 500 है। वट वृक्ष के नीचे दिया गया था। और ज्योतिसर में क्या है, कल्पना चावला तारामंडल जो पूछ लियो तो योग भी कड़ा है हरियाणा के कुरुक्षेत्र के ज्योतिसर में, ठीक है। हरियाणा का राज्य पक्षी पूछ रहा, सबने मेरा काला तितर है।
कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछ रखा हरियाणा का कौन सा जिला में है, तो कालेसर सबने बेरा है। 2 राष्ट्रीय उद्यान है, सुल्तानपुर और दूसरा कौन सा है, कालेसर। 2003 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। कालेसर तो जुड़ा एक और थोड़ा उल्टा प्रश्न पूछ लिया था, तो यमुना नदी हरियाणा में कौन से वन के नजदीक से प्रवेश करती है, तो कालेसर के वन जो है यमुना नगर में, उन्हें तो यमुना नदी के कर है हरियाणा में प्रवेश कर है। अगला प्रश्न है ईरण उद्यान हरियाणा के कौन से जिले में, तो 2 ईरण उद्यान है हरियाणा के अंदर। एक तो है हरियाणा के जो हमारा हिसार जिला है उसमें पड़ा है, दूसरा है रोहतक का जो मैम जो है, मैम में 2 ईरण उद्यान है कि हिसार में, एक मैम में। जो मैम जो है वो कड़ा पड़ा है रोहतक जिले में पड़ा है, ठीक है। मैम की बावड़ी याद रख लियो, ठीक है। साधु कुलाल ज्ञानी चोर की बावड़ी आप उन्हें कह दिया साजा का टेम पर बनी थी। हरियाणा की सबसे आम भाषा पूछ रही है कौन सी, तो बताने की जरूरत को नहीं, हमारी माँ बोली हरियाणवी जो है हरियाणा की सबसे आम भाषा है, ठीक है। हरियाणा के पंचकुला जिले में बांध पूछ रखा, तो कौशल्या बांध जो हरियाणा के पंचकुला जिले में, HSSC ने उत्तर इसका सही मान्य है पंचकुला में, ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हों जो एकल निर्वाचन क्षेत्रों से चुन के आते हैं, पागल बनाओ। हरियाणा में विधानसभा की सीट पूछ रखी 90, SC खातर कितनी है 17, बस यह बात याद रखनी। सबसे अधिक सीटा जो सबसे अधिक मतदाता वाला जिला पूछ, जब सबसे गणे मतदाता वाला जिला HSSC के अनुसार कौन सा है, तो गुरुग्राम सबसे अधिक मतदाता वाला जिला विधानसभा क्षेत्र है, ठीक है। अगला प्रश्न है जनवरी 2020 में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन, ऑप्शन है संदीप सिंह, कमलेश डांडा, कौरपाल और रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा पिछली बार थे, महेंद्रगढ़ थे, बड़ा चुनाव हार के कट गया, इसका मतलब कौन बच गए, यमुना नगर के जगाधरी के विधायक हैं कंवरपाल गुर्जर, ठीक है। कंवरपाल गुर्जर, वक्त की विडंबना देखिए, कंवरपाल गुर्जर ने जब हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था उसमें हलफनामा देना होगा कितना पड़ रहा है, तो भाई साहब +2 पास और हरियाणा के शिक्षा मंत्री। मध्य प्रदेश के अंदर जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तो अनपढ़ आदमी शिक्षा मंत्री था, शपथ भी कौन लेनी भाई। कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर के जगाधरी से के हैं विधायक हैं और वर्तमान में हरियाणा के शिक्षा मंत्री है। कमलेश डांडा कलायत से विधायक है, कैसे कमलेश कैसे कलायत महिला बाल विकास मंत्री है, एकमात्र महिला मंत्री है, महिला बाल विकास मंत्री है। संदीप सिंह दे रखा तो सबने बोला पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं तो क्या है खेल मंत्री हरियाणा के, ठीक है। 12 फरवरी 2019 को नरेंद्र मोदी 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखने के लिए हरियाणा के कौन से जिले का दौरा किया था, राजा कुरु की धरती कुरुक्षेत्र में आए थे मोदी, इलेक्शन तो पहली, ठीक है। 5 योजनाओं की आधारशिला रखने कुरुक्षेत्र जिले में आए थे। फरवरी 2020 में हरियाणा के मुख्य सचिव कौन है, देखो फरवरी 2020 में आकर दी केसनी आनंद अरोड़ा। केसनी आनंद अरोड़ा अब रिटायरमेंट होगी, इसकी जगह भारत के हरियाणा के 34वें मुख्य सचिव बने हैं विजय वर्धन, ठीक है। 83 में बैच के IAS अधिकारी हैं विजय वर्धन। तो वर्तमान में हरियाणा के जो चीफ सेक्रेटरी कौन है, विजय वर्धन है, पक्का होगा, प्रश्न याद रख लियो। विजय वर्धन 34 में मुख्य सचिव बने हरियाणा के, ठीक है। इबे बनाए गए हैं थोड़े दिन पहले। फरवरी 2020 में पूछ रखे हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो मनोहर लाल खट्टर के हैं। फरवरी 2020 में हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बड़ा आसान सा प्रश्न है। हरियाणा में बुनकरों का शहर किसने कहा जाओ, सबने मेरा पानीपत को कहा जाओ, ठीक है। अगला प्रश्न है हरियाणा के पहले राज्यपाल पूछ रखे हैं, तो हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे, श्री धर्मवीर पहले राज्यपाल थे, मात्र 5 महीने तक वो हरियाणा के राज्यपाल रहे थे, ठीक है। इसके अलावा सबसे लंबा कार्यकाल पूछा तो BN चक्रवर्ती जो है इनका सबसे लंबा सर्वाधिक सबसे लंबा टाइम तक कौन थे, BN चक्रवर्ती थे। सबसे थोड़ा पूछ रहे तो ओम प्रकाश वर्मा जो है इनका सबसे थोड़ा कार्यकाल था राज्यपाल के रूप में, सबसे घना किसका था, BN चक्रवर्ती। पहला राज्यपाल पूछ रहे तो कौन था, धर्मवीर हरियाणा के पहले राज्यपाल थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न अगला, 2 जनवरी 2019 को पौराणिक नदी सरस्वती को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी योजनाओं को मंजूरी दी गई, 11 योजनाओं को मंजूरी दी गई। रट्टा चेप दियो, सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कितनी को दी गई थी, 11 योजनाओं को, ठीक है। प्रश्न किसी लगे कमेंट सब ने करना, एक चैनल शेयर कर दो, सब्सक्राइब करवाए दो, डिले पड़ रहे हो करवाओ सारे जने मिलकर। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, भारत माता की जय।